तो लास्ट टाइम हम लोग ने प्रोग्राम जब किया था इसमें, तो आपका फॉर लूप का ना, तो फॉर लूप का प्रोग्राम, फॉर का हम लोग जानते हैं पहले से भी। तो इससे पहले अगर मान लेते हैं फॉर लूप हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं, एक बार फिर से हम थोड़ा फॉर लूप में जो चीज़ें नई चीज़ें हैं सी लैंग्वेज में उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक नया बना लेते हैं, कंट्रोल एन। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। अच्छा हाँ, एक सेकंड, कुछ ना कुछ तो बोल ही जाते हैं। ठीक है, हाँ सही है। तो इसमें हम लोग फॉर लूप का हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो इसको लेके चलते हैं फॉर डॉट सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पहले अगर आई को ऐसे प्रिंट करा देंगे 10 तक, तो ये तो वैल्यू प्रिंट कर जाएगी 10 तक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर दो दो का वैल्यू हम प्रिंट कराना है, 2 का टेबल प्रिंट कराना है, तो 2 लिख देंगे। आई प्लस प्लस की जगह क्या लिख देंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर 20 लिख देंगे। ये प्रिंट कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, तो ये रन हो जाएगा। न्यू लाइन में लगा देंगे हर वैल्यू। ये तुम लोग का रिवाइज है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नहीं। मयंक मयंक को बताओ, मयंक को, क्योंकि सी लैंग्वेज जो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सी पढ़े हो कि नहीं पहले से? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब हमें मान लो अगर यहाँ पर हमें वैल्यू प्रिंट कराना होता इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे 2 × 1 इक्वल टू 2, 2 × 2 इक्वल टू 4, तो इसको किस तरीके से लिखते? तब इसको लिखना पड़ता है हमें, यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले 2 लिखना था और 2 × 1 लिखना था। मान लो यहाँ पर हम इसको 1 से लेकर 10 तक करा दिया। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ना, उत्कर्ष है कि चला गया? अच्छा, ठीक है, ये हम लोग ये लिए कर रहे हैं 2 × 1। मान लो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है एक 1 और इक्वल टू ये। तो पहला वाला वेरिएबल जो होगा तुम्हारा यहाँ पर, यहाँ पे पहला वाला वेरिएबल क्या होगा, 2, जो नंबर हम देंगे 2, और इंटू 1 2 चेंज जो हो रही है वैल्यू, वो तुम्हारी वैल्यू हो जा रही है आई से वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये काम हो गया। और इक्वल टू यहाँ पर इन दोनों का आई और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो अगर इसको इसको हम इस तरह से बनाना होगा, तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे 2 कॉमा आई कॉमा 2 × आई। ठीक है, इसको रन कराया, दो को प्रिंट कर दिया। इसमें कोई कोई क्वेश्चन पूछना है उत्कर्ष? नहीं ना, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। जहां %d की बात हो रही है वहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, हम लोग जो %d की बात हो रही है वहां पर इधर से एक वेरिएबल हमें प्रिंट कराना होगा।
वेरिएबल या वैल्यू। तो हम ये तीनों इस तरह से चल रही है वैल्यू। तो 2 आपका 2 हर बार रिपीट हो रहा है, 1 से लेके सारा कॉमन हो रहा है और बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। अगर मान लें अगर यहाँ पर हम लगा देते हैं सेमी कॉलन फॉर लूप में, तो इस तरह से कैसे चलता है, क्या आएगा आउटपुट इसका मयंक, इसका आउटपुट 1 से लेके 10 तक पूरा होगा, वो भी यहाँ सेमी कॉलन लगाया है मैंने, देखा या ध्यान रखना। तब आएगा तो कितना आएगा, कहीं पर सॉल्व के बाद उसके साथ होगा। नहीं, इसकी वैल्यू आई 11। तो वो सेमी कॉलन लगाने का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने बताया था कि इफ में भी अगर कोई वैल्यू लगाया हुआ a लेस देन इक्वल टू b लगाया है और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया और ये ब्रैकेट है, तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये इफ का पार्ट नहीं होता है। सेम तरीके से फॉर लूप में भी होता है, सेम तरीके से वाइल लूप में भी होता है। ठीक है, लूप में इफ में इस तरह से अगर हम सेमी कॉलन लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू पूरी चलेगी, जैसी चलनी वैसी चलेगी। अब यहाँ पे हुआ क्या कि i इक्वल टू 1 हो गई और 1 से लेकर 10 तक ये वैल्यू पूरा फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट हुआ, मगर उसकी लास्ट वाली ये फॉल्स कब हुई, जब i इक्वल टू 11 हो गया। 11 हो गया तो अब जैसे कि हमने बताया कि अगर यहाँ सेमी कॉलन लगाया है हमने, तो ये जो बॉडी है ये अब फॉर लूप की नहीं रही। ठीक है, तो लास्ट में इसके बाहर आने पर क्या प्रिंट कर देगा, ये i की वैल्यू तो कितनी हो गई होगी, इसके बाहर आया तो 11। क्लियर है, ठीक। तो इस तरह से यहां पे भी ध्यान रखेंगे। अगर मान लिया अगर हम यहां पर ये वाली कंडीशन नहीं देते हैं तो क्या होगा, चलेगा लूप, ये इसको हटा दिया, यहां पर लास्ट वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने नहीं लगाया है, तो क्या ये चलेगा, चलेगा, मगर इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। देखो ये 1 1 1 में प्रिंट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो क्योंकि ये वाला काम कर दिया और मान लो हमने यहां पे कर दिया तो इसको एग्जीक्यूट कराया, ये सारा चीज देख लेना है तुम लोगों को, एक्चुअली में याद रहे, कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, i की इनिशियल वैल्यू इसमें क्या होती है, देखो हैंग हो जा रहा है ना, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। यहाँ पर भी i की इनिशियल वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू, सॉरी i की डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मगर हम लोग 0 रखेंगे नहीं, कुछ कंपाइलर में गार्बेज वैल्यू भी आती है। इस वाले कंपाइलर में डेव C++ का जो कंपाइलर यूज कर रहा है उसमें डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, मगर जब टर्बो C या किसी और में रखेंगे तो उसमें कोई गार्बेज वैल्यू आ सकती है। तो ये ध्यान रखना, i को जब भी करेंगे हम लोग यूज इनिशियलाइज करेंगे। क्लियर है, चलो अब मान लो ये तीनों पार्ट हटा देते हैं तो क्या होता है, इसको रन करा के देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसमें भी वही काम होगा, आपका इनफाइनाइट लूप चलेगा। तो लूप में ये ध्यान रखना, ठीक है, कि फॉर लूप में सेमी कॉलन लगाया अगर, तो क्या होगा, यहां पर पहला वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप लगाएं, चाहे तीनों में से कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे तब भी इसके वाला पार्ट रन करेगा। सेमी कॉलन लगा दिया तो ये लूप यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अगर सेमी कॉलन लगा देंगे वहां फॉर के उसके ब्रैकेट बाहर, तो एक बार 0 प्रिंट करना चाहिए उसको। यहाँ सेमी कॉलन लगाएंगे तो यहां से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप हो गया। अगर वहां नहीं तो जैसे उसमें तो 0 हो जा रहा था, अरे मतलब अच्छा हाँ प्लस प्लस करके तब बाहर आ रहा था ना, तो यहाँ तो जाएगा ही नहीं, तो एक बार 0 आ जाना चाहिए ना। आएगा नहीं, ये पहले ये तो चलेगा। इसको अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पे लगा देंगे हम, ठीक है, और सॉरी इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इनफाइनाइट लूप हो गया ना ये, और अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते, तुम कह रहे हो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देना, सेमी कॉलन लगा दिया तब 0 प्रिंट ही नहीं करेगा, वो इनफाइनाइट लूप में फंसा ही हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं प्रिंट करेगा।
यहां से आगे तब बढ़ेगा जब इसका लूप खत्म होगा ना, जब ये वाला कंडीशन, ये लूप पूरा कंप्लीट होगा तभी तो चलेगा, मगर यहां पे लूप हुआ ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं हुआ। क्लियर है? ठीक है ना? चलो अब मयंक बताएंगे i इक्वल टू अगर 1 लिखा और i इक्वल टू 10 लिखा और i प्लस प्लस, तब क्या होगा? यहां पे देखो हमने डबल इक्वल टू नहीं लगाया, यहां पे लगाया है असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, असाइनमेंट, असाइन कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जब असाइनमेंट में लगाते हैं वैल्यू, तो इसकी कंडीशन की वैल्यू होती है ये आपकी ट्रू होती है। ठीक है, ये हमेशा ट्रू होगी। जब इसको चलाएंगे तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगी, कभी तो फॉल्स हो ही नहीं पाएगी। आई को 10 किया, आई को 10 किया, आई को 10 किया, 10 किया, 10 किया, तो ये जो 10 10 प्रिंट करेगा वो इनफाइनाइट टाइम्स तुम्हारा 10 प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना इसमें? तो ये चीज तुम लोग का डिबगिंग में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो अगर हमें एक लाइन लिखा, तो फॉर लूप में हमने अगर एक लाइन लिखा और इसको वापस सही कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू, एक लाइन जब अगर लिखते हैं तो बॉडी लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। मगर अगर हम 2 लाइन लिखे हैं, अगर हम इसको चाह रहे हैं कि इस फॉर लूप का 2 लाइन हो जाए, ठीक है, तो ये जो पार्ट अगर हम रन कराएंगे इसको, तो ये जो सेकेंड लाइन है आपकी, ये जो सेकेंड लाइन है, ये अब ये फॉर लूप की नहीं है, फॉर की नहीं है, ये वाला पार्ट लाइन। मतलब ये है कि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो ये जो कंपाइलर है वो समझेगा सिर्फ फॉर लूप की एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और उसको कहेगा कि ये इसका पार्ट है, चाहे लगाइए चाहे नहीं लगाइए। और अगर सेकेंड लाइन लगाएंगे तो ये तो सिर्फ एक ही लाइन रन किया, ये समझेगा कि ये जो लूप के बाहर की पार्ट है। इसको जब रन कराएंगे तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा और लास्ट में हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर है ना? डाउट, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? ठीक है, चलो एक अभी हम लोग लूप में एक बारे में हम लोग खाली अभी हम लोग प्रोग्राम नहीं देख रहे, अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं क्या है। वाइल का एक बार और देख लेते हैं। वाइल में सेम चीज हमने बताया था कि अगर हम लोग कोई असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं तो ये काम कर जाएगा। यहाँ कंडीशन लगा देंगे तो ये लूप यहीं पर बंद हो जाएगा। ठीक है, और नॉट इक्वल टू अगर लगा दें, यानी यहां पर अगर लगा दिया 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? वैल्यू ट्रू, ये आपकी वैल्यू ट्रू। ठीक है, इसको जब चला रहे हैं हम, इसको मान लो प्रिंट करा देते हैं, प्रिंटफ। ठीक, ठीक है, इसको जब प्रिंट कराएंगे तो हमने बताया था कि 0 का मतलब होता है फॉल्स और नॉन जीरो की वैल्यू होती है ट्रू। यानी यहां पर नॉन जीरो है, मतलब -3 होता है या 3 या कोई भी एक नंबर होता है, इंटीजर होता है 0 को छोड़कर, तो इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू कहलाएगी। तो ये हमारा हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। इसको रन कराएंगे तो इनफाइनाइट टाइम्स ये हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, और यहां पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, तो ब्रैकेट अगर लगा देंगे तो ये आपका वही चीज रहेगा, वहां पर फंस जाएगा, ये यहीं पे इनफाइनाइट फंस जाएगा टाइम से। क्लियर है? ये चीज समझ गए ना? कोई डाउट नहीं ना? अगर जैसे ही देखिएगा तुम लोग का डिबगिंग में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे हट के नहीं बनेगा, तुम लोग समझ जाना भाई है, अगर ये चल रहा है तो ये समझो इस तरह से काम कर रहा है। इसमें कोई डाउट है दोनों में? नहीं ना? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम लोग करते हैं, क्या कर रहे हैं, लास्ट टाइम हम लोग जो कर रहे थे कि एक नंबर लिए थे रिवर्स नंबर वाला,
उसको एक बार और ले लेते हैं हम लोग। कौन सा था वो, वाइल सी था, है ना। ये जो प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जैसे हमने लास्ट टाइम में बताया था कि इस तरह से ये अगर तुम लोग किसी नंबर के एक एक डिजिट को अगर ले लिए हो, उसके बाद कोई लॉजिक लगाना चाहते हो तो ऑटोमेटिक उस पर आराम से हम लोग लगा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये वाला प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। अगर किसी डिजिट का नंबर निकालना है एक एक डिजिट का, तो उसका सबसे पहले रिमाइंडर निकाल देंगे। रिमाइंडर निकालने के बाद वो रिमाइंडर आ जाएगा, फिर उसको 10 से डिवाइड कर दे। एक बार मॉडुलस करना है, एक बार रिमाइंडर निकालना है और डिवाइड करना है। एक बार मॉडुलस निकाला, एक बार डिवाइड किया। मॉडुलस निकाला तो रिमाइंडर आया, डिवाइड किया तो छोटा हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, मॉडुलस निकाला 4, 1 2 3 कर दिया, डिवाइड किया, मॉडुलस निकाला, डिवाइड किया, मॉडुलस, ऐसे करेंगे। अब इस पे हमारे पास एक प्रोग्राम बना था पैलिंड्रोम, ये बन गया था। अब आर्मस्ट्रांग में क्या करते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। आर्मस्ट्रांग क्या नंबर होता है तुम्हारा, जैसे कि 153 है। 153 एक आर्मस्ट्रांग नंबर है, क्योंकि इसका क्यूब का सम जो होता है वो आपका इसके बराबर होता है। हम्म, 153 के बराबर होता है, यानी जिस नंबर है उस नंबर के क्यूब का सम उस नंबर के बराबर होगा। तो यहां पे हमने क्या कर देते हैं, इसको रख लेते हैं वैल्यू क्यूब सम। क्यूब सम इसका नाम हम रख दिया। और सम में हमने बताया था कोई भी नंबर अगर हम सम कर रहे हैं वैल्यू, जैसे कि सम इक्वल टू सम प्लस कर रहे हैं, तो सम में हमेशा इनिशियल वैल्यू आपकी 0 रहेगी। और कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इंटू कर रहे हैं, तो मल में इनिशियल वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई में इनिशियल वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक, अब क्यूब सम हम कर रहे हैं, तो यहां पे हम लगा दिया इस क्यूब सम को, कहां पर, यहां पर। ठीक है, अब तो हमें क्या करना था, क्यूब सम करना था। तो सबसे पहले अगर मान लो एक नंबर आया, मान लो ये 153 है, 153 आया। इसमें हम लोग क्या किया, सबसे पहले 153 में ये वाली लाइन जब रन की, तो आर में तुम्हारा क्या आ गया वैल्यू, इसका रिमाइंडर, यानी कि 3। अब 3 को क्या करना है, 3 का क्यूब करना है और उठा के क्यूब सम में ऐड कर देना है। क्यूब सम में इस अभी पहले इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0, तो इसको हम क्या करना है, हमें क्यूब करना है। तो आर का क्यूब करने के लिए क्या कर दें, आर इंटू आर, क्यूब हो गया। अब इसको रन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब सम। पहले आर 3 का क्यूब होगा, फिर 5 का क्यूब होगा, फिर 1 का क्यूब होगा और सबको सम कर देगा। ठीक है, अगर ये जो नंबर आपके इसके इक्वल है तो क्या होगा, आर्मस्ट्रांग। नहीं तो ऐसा नॉट आर्मस्ट्रांग। ठीक, कंपाइल रन कराते हैं, आर्मस्ट्रांग हो गया, क्योंकि 153 लेके चल लेते हैं। तुम लोग का जो प्रॉब्लम आएगी, जो भी क्वेश्चन आएगा बनता है, तो इसमें इनपुट एन की इनपुट वैल्यू करने को कहेगा। तो इनपुट कहेगा तो आप स्कैनर यूज कर लेंगे, प्रिंटफ स्कैनर। ठीक है, और यहाँ पे कोई और नंबर ले लेते हैं, 156 से लिया, इसको करेंगे तो ये क्या कर देगा, नॉट आर्मस्ट्रांग। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अच्छा, अब हम लोग कुछ और प्रोग्राम देखते हैं। पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा ना प्रोग्राम देख लेते हैं कौन कौन सा है। टर्नरी ऑपरेट, हाँ बताओ। क्या,
इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब कोडिंग से इतना रिलेटेड नहीं है, तो अभी एंड पूछ लेना, एंड में पूछ लेना। जो अभी पढ़ा रहे हो उससे डाउट पर रखो, वो वाला डाउट एकदम आखिरी में, जब क्लास एंड हो जाए तब बताना। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं चल रहा है ना? नहीं नहीं इसमें नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा और इसमें चलते हैं। अगर मान लो इस कुछ प्रोग्राम तुम लोग, कैसे पता चलेगा तुम लोग सही कर रहे हो कि नहीं, उसको एग्जाम्पल कुछ करके लाओगे तब ना। और अगर हम होमवर्क देंगे तो कुछ करोगे कि नहीं करोगे? चलो अच्छा, हमें एक एक नंबर को प्राइम नंबर बनाना है। प्राइम नंबर भी आता ही होगा तुम लोगों को। तो नंबर बेस्ड प्रोग्राम जितने हैं उसको थोड़ा सा पहले लॉजिक से करो तुम लोग। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लूप के अंदर लूप वाला काम करते हैं, नेस्टेड लूप का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो इसमें क्या है, अब हम लोग लूप थोड़ा सा बनाते हैं, लूप, नेस्टेड लूप। फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। जे जे इक्वल टू 1, जे जे लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस। ये तो पैटर्न वाला प्रोग्राम तुम लोग जानते ही होगे ना? ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक आई और एक जे बना देते हैं, आई और जे। इसको जब हम रन कराएंगे तो ये एक पैटर्न की तरह से प्रिंट कर देगा तुम्हारा स्क्वायर में। ठीक है, 5 रो 5 कॉलम। अगर हमें इसको ट्राइंगल में बनाना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर इस जे की जगह रख देंगे आई। होगा क्या, ये जो है 1 से लेकर, ये ध्यान रखना तुम लोग देखते रहो कि लूप कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से लेकर 5 तक। तो 1 से लेकर 5 तक चल रहा है, तो ये वाला क्या चलेगा, 1 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 5 तक। तो ये जो है हर बार एक बार, फिर 2 बार चलेगा, फिर 3 बार चलेगा, फिर 4 बार, 5 बार, ऐसे चलेगा लूप। तो ये जो एक बार प्रिंट कराएगा, 2 बार प्रिंट कराएगा सेकंड लाइन में, और थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में, इसी तरह से प्रिंट करा देगा। अगर मान लो यहाँ पे तो बहुत सारा ठीक है। अब हम कहते हैं मान लो एक नंबर है, तो अब मान लो इस तरह से प्रिंट कराना रहता है। ये भी देख लेते हैं, खाली थोड़ा रिवाइज कर दें, कहीं कहीं तुम लोग भूल गए तो फिर। इसको प्रिंट कराना है तो क्या प्रिंट करा दें, बोलो? इसको प्रिंट कराना है तो क्या प्रिंट करा दें? तरीके आई आई प्रिंट करा देंगे। अगर आई 1 2 2 कराना है तो जो लूप, ये वाला लूप है, यहाँ पे क्या प्रिंट करा दें, आई, आई की वैल्यू। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू जब 1 टाइम प्रिंट करेगा तो 1 करेगा, 2 टाइम प्रिंट करेगा तो 2 2 करता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रिंट कराते हैं, 5 5 5 के लिए यहाँ पर प्रिंट करा देंगे आई, और इसके लिए क्या कर देंगे 1 2, 4 5, इसके लिए जे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो ये प्रिंट करा सकते हैं। अगर मान लो इसको उल्टा करना रहता है, ये सब तो तुम लोग रटे हुए बहुत ज्यादा, रट गया होगा, इस तरह से प्रिंट कराना है, 5 5 5, ऐसे कर देते हैं
5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1। यहां पे अगर प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराएंगे इसको? इस तरीके से आई को 5 से 1 तक चलाते हैं। नहीं, यहां पे नहीं चेंज करना है, यहां पे चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्रिंटफ में चेंज करना है। 6 माइनस आई 6 बता, ऐसे बता रहे हो खटखट की सोच के बता रहे हो? कौन बोला है 6 - i? उत्कर्ष बोले ना। हाँ ये कह रहे हैं 6 - i, बाकी सबको छोड़कर इसको प्रिंट करा देंगे, तो इस तरह से प्रिंट कर जाएगा। देखते हैं, यहां पे अगर %d लगा दिया और यहां लगा दिया 6 - i और एग्जीक्यूट कराया, ये देखो प्रिंट कर गया। ठीक है, तो देखो हर इंसान की लॉजिक अपनी अलग अलग होती है। लॉजिक क्या होती है? सबसे सबसे टफ काम क्या होता है प्रोग्रामर में? दूसरे का प्रोग्राम को समझना, ये सबसे टफ काम होता है, क्योंकि उसकी लॉजिक अलग रहती है। अभी जो स्टार्ट में कह रहे थे कि यहाँ पे 5 से उल्टा लूप चला देंगे, उल्टा लूप चला देंगे तब भी काम हो जाता है कुछ करके, मगर हम लोग यहाँ पर इजिली देख ले रहे कि 6 - i कर दे रहे हैं। हो क्या रहा है इसमें? 6 - i जब कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जब i आ रहा है तो 6 - i प्रिंट कर दे रहा है, यानी कि 5 प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, सेकेंड टाइम में 6 - 2 प्रिंट कर रहा है तो 2 4 4 प्रिंट कर दे रहा है। इसी तरह से आगे बढ़ जा रहा है। मयंक, कोई दिक्कत इसमें है ना? समझ में आया ना? थोड़ा सा अलग लग रहा है ना? ये आता था ये? ठीक है, अब तुम बताना ना। चलो अभी हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब मान लो इस तरह से प्रिंट करना पड़ता कि आपका 6 7 7 8 8 8 9 9 9 और 6 7 8 9, इस तरह से प्रिंट कराना होता तो क्या करते हैं? तब यहां पे क्या लिखते हैं? कितना? 4 + i या i+4, जो भी 4 + i कर देते तो डायरेक्ट प्रिंट कर जाता। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर इस तरह से प्रिंट कराना होता तो कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से प्रिंट कराना होता तो क्या लिखते हैं? तो क्या करते हैं यहां पर? नहीं समझ आया? एक अलग से अगर एक n ++ n = 1 ले लिया, अब बताओ क्या लिखते हैं? यहाँ पे क्या प्रिंट करते हैं? सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करना है। नहीं, ये है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या लिखते हैं इसकी जगह पर? n = 1 है हमारे पास। जीरो लिख के +i कर सकते हो सर? हाँ, n0 को n0 लिख के, हाँ n+i ऐसे कर दो। n0 लेके कह रहे हैं, ये n0 और n+i। अरे तो 0 करने की जरूरत, हम 1 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे अगर तुम्हें ऐसे करना था तो -1 कर देते
हाँ बात अलग थी ना, मगर इससे आएगा नहीं। देखो यहाँ पे हुआ, जैसे यहाँ पे n इक्वल टू ये लिख रहे हैं, इनको रन कराते हैं। मेन ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग, प्लस माइनस ये लूप के अंदर होगा। हाँ यहाँ पर खाली प्रिंट कराना है, यहाँ पर। यहाँ पे हम लोग पहली बार रन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 माइनस 1 यानी कि 1 आ गया। सेकंड टाइम में जब चलाया तो आई इक्वल टू क्या हो गई, 2। तो n क्या है आपका, 1 1 प्लस 2 माइनस 2। यहाँ पे 2 2 ये 2 बार प्रिंट कर देगा, 2 और 2 2 बार, क्योंकि n की वैल्यू तो बढ़ नहीं रही ना। यहाँ पे सिंपल खाली लिख देंगे n प्लस प्लस। जब भी आएगा ये प्रिंट करने, ये वाली लाइन हम लोग क्या किया, सिर्फ खाली क्या लिख दिया, n इक्वल टू 1 है ना, ठीक है। n इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इक्वल टू 1। यहाँ पे n प्लस प्लस, यहाँ पे क्या लिख दिया, n प्लस प्लस लिख दिया। तो n प्लस प्लस फर्स्ट टाइम जब आएगा प्रिंट कराने के लिए 1, सेकेंड टाइम में जब भी आएगा प्रिंट कराने के लिए तो वह n की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा, मतलब एक बढ़ा देगा, सॉरी इंक्रीमेंट कर देगा, एक बढ़ा देगा। तो 2 को प्रिंट कर देगा, 3 को। पैटर्न तुम्हारा, हमने क्या किया, इस पैटर्न को तो नहीं छुआ ना। इन दोनों लूप का मतलब है यही पैटर्न, और यहां पे जो भी वैल्यू प्रिंट कराना चाहो प्रिंट कर जाएगा। क्लियर है? करा के देखें, चलो अच्छा यहां पे करा के देखते हैं हम। कॉमा n इक्वल टू 1 लिख दिया, और यहां पे लिख दिया n n प्लस प्लस। दो काम कर सकते थे, यहाँ पे n इक्वल टू n लिख प्रिंट करा देते और नीचे लाइन पे n प्लस प्लस कर देते, बात वही पड़ती। ठीक है, जब हम लोग कंपाइल और रन कराएंगे तो इसका लुक वाइज थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि जो नीचे वाली लाइन है जो है आपका, देखो ऊपर का सही लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ क्योंकि वैल्यू सब सारी एक साथ है इसलिए स्पेस ज्यादा दे दिया ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक स्पेस भी दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब देखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, फ्लॉयड ट्राइंगल कहते हैं। ये आता है जरूर है, पूछता है क्वेश्चन, फ्लॉयड ट्राइंगल। बना के पूछेगा, ऐसे कंफ्यूज मत लो। फ्लॉयड ट्राइंगल कहते हैं, ये पूछता है। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो थोड़ा सा ऐसा और प्रोग्राम करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं 1 2 3 3 4 5 6, अरे 4 5 6 7 5 6 7 8 9, मान लो ऐसे। तब क्या करेंगे, आप प्रिंट कैसे कराएंगे, करते हैं। ठीक है ना, फिर से लिख देते हैं 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6 7 8 9। बताओ मयंक, रजी, अब तुम लोग कॉपी और पेन लेके बैठना। लॉजिक ऐसे नहीं क्लिप बढ़ेगी, समझे। अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, अभी तो लूप पर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। डेटा स्ट्रक्चर में जो पढ़ेंगे तब और दिमाग लगेगा। कॉपी पेन लेकर बैठो तभी कर पाओगे ना, ऐसे हवा में थोड़ा ना कर पाओगे। अभी क्या करेंगे बताओ। खाली प्रिंट पे चेंज करना है ना। कहीं भी, और कहीं भी करके देखो। अच्छा चलो नहीं कर पा रहे तो कहीं भी करके देखो। अगर जे प्रिंट कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है ना।
ठीक है, जे प्रिंट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, ये ध्यान रखना। आप बताओ क्या कैसे करेंगे। ये कोई और भी ध्यान रखो अपने हिसाब से, हम तो अपने को बताया ना, लॉजिक सबकी अलग रहती है। कुछ बताओ, तीनों लोग दिमाग लगाओ। सारा क्वेश्चन हम ही बता देंगे तो फिर दिमाग कैसे लगेगा। जे, जे प्लस प्लस, एन तो है ही नहीं। जे प्लस एन प्लस प्लस नहीं हो पाएगा। जे, जे प्लस एन प्लस प्लस ये कह रहे हो। इसको ड्राई रन कराते हैं, देखो नहीं होगा ना। लगाओ दिमाग लगाओ। वेदांत लोग को बुला लें क्या दिमाग लगाने के लिए। क्या होगा, देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जो स्टार्ट वाली वैल्यू हो रही है जे प्लस आई माइनस वन, ये कुछ सही लग रहा है, एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं जे प्लस आई माइनस वन, रन कराते हैं। ये प्रिंट कर गया। दिमाग लगाओ, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सही है। ये लग रहा था लेकिन बोले नहीं। हाँ वो ऐसे ही होता है, जब हो जाता है तो ऐसे आल ए यार, ये तो हम कह रहे थे, मुंह से नहीं होगा। हाँ, तेज बनता है। ये ध्यान रखना है, तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे नहीं हो पाएगा। अभी तो हम लोग स्टार्ट ही नहीं किए हैं, हम चाह रहे हैं कि अच्छा खासा तुम लोग के पास लॉजिक बन जाए। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा। अब मान लो इस तरह से होता है, ये तो हो गया हमारा जे प्लस आई माइनस वन। देखो इस तरह से पैटर्न हम लोग ने क्या देखा कि अभी हम लोग एक पैटर्न जब बनाए थे इस तरह से, जब पैटर्न, तो इस पैटर्न में हमने इन दोनों लूप को नहीं छुआ, छुआ नहीं छुआ हम लोग ने। ठीक है, इन दोनों लूप को नहीं छुआ और इस तरह से पैटर्न हर हाल में कर दिया। अगर ये बनाए हैं हम, ये दोनों लूप इस तरह से बना हुआ है और यहां पे जो भी वैल्यू प्रिंट कराएंगे वो हर हाल में इसी ट्रायंगल के शेप में प्रिंट करेगा। ये ध्यान रखना, अगर हम इन दोनों को नहीं छू रहे हैं। ठीक, अगर हम उसको कुछ और तरीके से करना चाह रहे हैं, उसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो फिर अलग तरीके से हो जाएगा। तो ये वाले पैटर्न में इस तरह से हम लोग यही चलाते हैं, आई से लेकर 5 तक, जे को 1 से लेकर आई तक, और बस खाली प्रिंट कर दो और यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट कराना है प्रिंट करा दो। अगर मान लो ऐसे प्रिंट कराना होता 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0, इस तरह से प्रिंट कराना है तो क्या होता है, क्या करते हैं, आई माइनस जे, आई माइनस ये, नहीं देखो ये तो 0 1 है ना, ये क्या 0 1 प्रिंट करना, ये क्या होगा, वो तो सब गायब ही हो जाएगा। अब तुम्हें जो प्रिंट कराना है रिमाइंडर प्रिंट कराना है, ये ध्यान रखना, 2 का रिमाइंडर है ये। तो अगर हम यहां पर इसको प्रिंट कराते हैं, मान लो आई मॉड्यूलस 2, ठीक है, तो क्या प्रिंट करता, आउटपुट क्या आता, आता तुम्हारा 0
नहीं सॉरी 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1। अगर हम आई मॉडुलस 2 प्रिंट कराते हैं, अगर आई मॉडुलस जे मॉडुलस हम 2 प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा? तो फर्स्ट टाइम आएगा क्या 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 आई 1 मॉडुलस जे होगा क्या? नहीं आई मॉडुलस जे हवा में मत बताओ, ड्राई रन करे हो कॉपी पे। ये दोनों तो इस तरह से प्रिंट कर गया, ठीक है, मगर यहां पे वैल्यू क्या हो रही है, अलग हो रही है। यहां पे वैल्यू थोड़ी सी अलग है, पहले वाले में और इवन है और सेकेंड वाले में ऑड है। इसका उल्टा भी हो सकता था, ये 1 0 1 1 0 1 हो सकता था, 0 1 0 1 इस तरह से भी कर सकते थे, कोई भी हो सकता था, मगर आप ध्यान रखो दोनों में से कोई भी एक बताओगे तो हो जाएगा। बताओ। कॉपी उठाओ लगाओ, कॉपी उठाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा। सो गए सब लोग, जागे हो? ये ध्यान रखो, आई प्लस जे, आई प्लस जे मॉड 2। कौन बोला ये, कौन बोला, कौन बोला? मयंक बोला है? मयंक बोले हो, चलो अब देखो मैं ये कह रहे हैं आई प्लस जे मॉड 2। चलो इनका लगाते हैं मॉड 2, इसको कर देते हैं, ऐसे कह रहे हो ना, ये इसको ऐसे रख के, ठीक। अब देखते हैं इनका, ये चलाया, कंपाइल किया, ये वाह, देखो रन कर गया, चल गया। अरे खुद यकीन नहीं हो रहा क्या? देखो यहाँ पे अब कंफ्यूजन मत हो, तुम लोग क्या किए, हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मान लो रीचेक करना है तुम्हें, तो आई प्लस जे, अब तुम्हारा क्या किए तुम लोग, आई प्लस जे प्रिंट करा रहे हो ना, तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह से है। अगर हमारे पास दूसरा वैल्यू क्या है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 और 5 5 5 है ना, इसको प्रिंट कराया, इसको ऐड करा, तो क्या आ गई वैल्यू, मेरे पास 2 आ गई। यहां से यहां पे ऐड किया तो ये 3 हो गई, और यहां से यहां ऐड किया तो ये 4 हो गई। तो इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो 0 हो गया, इसका रिमाइंडर निकाला तो 1, इसका रिमाइंडर निकाला तो 0। तो ये तुम लोग को दोनों को एक साथ में लेके चलना है, ध्यान दे। एक बार फिर से बता दीजिए, फोन है। अच्छा तो फोन उठाने की जरूरत क्या है, काट दो। तो 1 + 1 ये आई प्लस जे मॉडुलस 2 का है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। अब 2 का मॉडुलस 2 निकाला हमने, तो क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। 2 + 1 2 + 2 3 और 4 आ गया, 3 का मॉडुलस 2 से निकाला तो क्या आ गया आपका 1, और 4 का मॉडुलस 2 से निकाला तो क्या आ गया 0। इसी तरह से आगे बढ़ो, 3 + 1 यानी 4 5 6, तो मॉडुलस यहां पे क्या आएगा आपका, इसी तरह से 0 1 0। क्लियर है? जे प्लस आई मॉडुलस 2, तो इसका वैल्यू आई है। अगर हमें ऐसे करना होता तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये तो स्टार्ट हो रहा है 0 से,
यहाँ पे ऐसे करना होता तो कैसे? हाँ, तो क्या कर देते हैं फिर हम, क्या आई प्लस जे प्लस वन करो या तो माइनस वन, क्योंकि वैल्यू हमारे पास 2 से स्टार्ट हो रही है तो माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। और मॉडुलस 2, इसको जब करेंगे तो वैल्यू ये वाला बन जाएगा। क्लियर है? देखते हैं हम लोग पहले, ये वाले से तो वो वाला हो गया। अगर हम इसको हम प्लस वन कर देते हैं तो पहले वाली वैल्यू जो आएगी आपकी, आपकी 0 की जगह पर 1 आएगी, ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यू 1 होगी। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पैटर्न बनाते हैं। हम लोग क्या किया, हम लोग ने कहाँ चेंज किया, हमने बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली डिजाइन जो बनाएगी ये इसी तरह से डिजाइन बनाएगी, तो हम लोग इसमें चेंज नहीं किया हम लोग ने इसमें। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि अगर हम लोग कोई पैटर्न बना रहे हैं, डिजाइन एक ट्रायंगल बन गया है तो उसमें नहीं छुएंगे, ठीक है। और उसकी वैल्यू को भी अपडेट नहीं करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे कभी तुम्हारा मन करे कि हम आई यहाँ प्लस प्लस कर दें, तब भी ये गड़बड़ हो जाएगा, ना आई प्लस प्लस होगा ना जे प्लस प्लस, कहीं पर भी जिस लाइन जिस ऑर्डर से ये प्लस किया गया है बस खाली वही करेंगे, बाकी काम नहीं करेंगे। जैसे ही करोगे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये चीज बहुत ध्यान से रखना, एकदम कंफ्यूज मत होना। अब एक और करते हैं हम लोग, इस तरह से करना होता तो कैसे करते हैं, हैश एक लाइन में, दूसरे लाइन में स्टार है। अगर आई ऑड होगा तो हैश प्रिंट हाँ, ऑड होगा तो हैश और इवन होगा तो वो कर देगा। आई, यहाँ पर इवन ऑड वाला लफड़ा फंस गया, तो इफ लगा देते हैं, क्या कर दें, अब आई को अगर मॉडुलस 2 किया और रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है तो क्या प्रिंट कर दें, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो स्टार है, ठीक है। तो इसको रन चला ही देते हैं। इफ में भी जैसा हमने बताया था कि रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दें। अगर एक लाइन हम चलाना चाह रहे हैं तब भी इस तरह से चला सकते हैं ना। कंफ्यूज आप लोग बार बार अच्छी तरीके से देख लो इसमें, क्योंकि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, और इसका एल्स क्या कर दें, एल्स यहां पर हैश लगा दें, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कराया हमने, जब कंप्लीट कराया तो आई की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट टाइम, इस तरह से हो गया। क्लियर है? ठीक है ना। चलो अब हम बताओ, अब इस तरह से प्रिंट कराना होता तो क्या करेंगे, स्टार हैश स्टार, स्टार हैश स्टार। कंफ्यूज नहीं हो ना, समझ में आ रहा ना, स्टार हैश स्टार। और क्या है, इफ आई मोड तो इक्वल टू 0 होगा तो हैश प्रिंट करा देंगे, नहीं तो स्टार प्रिंट करा देंगे। क्या कह रहे हो, आई एक सेकंड, नहीं जे मोड तो अगर 0 होगा तो ये प्रिंट करा देंगे, नहीं तो हैश प्रिंट करा देंगे। अब जे का कर दें। यहाँ पे अगर ये कह रहे हैं जे की वैल्यू हो जा रही है 1 1 2, ठीक है। तो यानी कि जे की वैल्यू 1 2 3, यहां पे क्या कह रहे हो, जे की वैल्यू क्या होगी तब, जे की वैल्यू क्या, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब वो 1 2 1 1 हर जगह आ जाएगा ना, तो हर जगह स्टार 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 प्रिंट। स्टार स्टार नहीं वाला होगा, जैसे तुम कह रहे हो ना। तो मान लो अगर 1 की 1 पे स्टार प्रिंट कर रहे हो तो स्टार स्टार हैश प्रिंट करेगा ऐसे, समझे। और फिर स्टार हैश प्रिंट करेगा। हाँ,
ये जो तुम कराना चाह रहे हो जे मॉडुलस 2 पे जब कराओगे तो इस तरह से प्रिंट करेगा। दिख रहा है कि नहीं? ये वाला नहीं दिखा तुम लोग को, फिर से बता रहे हैं। जे मॉडुलस 2 अगर 1 वाला जो कंडीशन यहाँ पे जे लगा रहे हैं और उसको प्रिंट करा रहे हैं तो वो इस तरह से पैटर्न प्रिंट करेगा, स्टार हैश स्टार, सॉरी क्योंकि हर बार वैल्यू 1 नहीं हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही ना, स्टार स्टार और यहां पर हैश, फिर स्टार हैश स्टार, ठीक है इस तरह से। मगर यहाँ पे देखो ये वैल्यू चेंज हो रही है, अलग हो रही है। सर अगर वो कर देंगे n+1 mod 2 इक्वल टू 0 तो जो अभी जो हम लोग जो बनाए हैं, अभी अभी जो बताया था, क्या नाम था तुम बताए थे? ये वाला 101 वाला, कौन बताया था? मयंक बताया था ना, है ना? अभी इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या किया था पहले ये बताओ? इसको जे प्लस आई किया था, यही किया था, और इसका मॉडुलस 2 निकाल देंगे। इसका मॉड 2 अगर 0 हो जा रहा है, j+1 था, j+1 था, बात अलग है, j+1 था, चलो अच्छा j+1 कर देते हैं, ठीक। i+j+1 का मॉड 2, आप देखो यहाँ पे क्योंकि हो क्या रहा है कि जब यहाँ पर इवन आ रहा है ना, सॉरी ये इवन का है, ये ऑड का समझ लो, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, सॉरी हाल उल्टा बता रहे हैं मुझे, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ठीक है। तो यानी जब इवन आएगी वैल्यू यहां पर तो उसको क्या प्रिंट करा दें हम? हैश, है ना? देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रही, कौन सी वैल्यू पे प्रिंट करा रहा है हैश? 1 2 3, सॉरी क्या नाम है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, जहां 0 है वहां पे क्या प्रिंट करा दें? वहां पे हम प्रिंट करा देते हैं हैश। तो एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं तो हम लोग डाउट क्लियर हो जाएगा। i प्लस जे मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू अगर 1 है तो स्टार, नहीं तो देखो कौन आया, तो चला गया था क्या? मैं कनेक्ट चला जाता था। अच्छा ठीक है, तो i प्लस करके हम अगर 2 लिख देंगे, i+2, तो क्या कर देगा? पहले क्या प्रिंट कर देगा? हैश। देखो यहाँ पर ये देखो आउटपुट तुम्हारा दिख रहा है ना? तो ये ध्यान रखो कि हुआ क्या कि इसमें जो हमारा पैटर्न प्रिंट कर रहा था, इसको जब हम लोग आई प्लस जे मॉडुलस जब हम 2 प्रिंट करा रहे थे तो 1+1 यानी कि 0 1 0 0 1 0 ऐसे प्रिंट कर रहा था। तो इसी को हम मान लेते हैं ये 2 से डिवाइड है कि नहीं। अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो क्या प्रिंट कर देगा? स्टार, नहीं तो हैश। तो हैश सबसे पहले प्रिंट कर देगा, यहाँ पे स्टार आएगा, फिर हैश प्रिंट कर देगा, इसी तरह से। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, लगातार बोलते बोलते अब 11 बज गया। तो ये पैटर्न तुम लोग को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि अभी एक पैटर्न अगर बन गया, डिजाइन बन गई, डिजाइन बनाना मेन है, ये बनाना मेन है, उसके बाद जो वैल्यू प्रिंट करा रहे हो वो कर देंगे हम लोग आराम से। ठीक है, हम लोग ने अभी एक बार बनाया ये और बाकी कोई चीज को छेड़ा नहीं हम लोग ने। क्लियर है?
तो हाँ, तुम बताओ क्या पूछ रहे थे, और कोई डाउट क्या पूछ रहे थे तुम? सर ये पूछ रहे थे कि क्विज हुआ था ना तो अभी तो उसमें प्रोग्रामिंग आई थी, तो उसमें कुछ केस करके था, तो प्रोग्राम सही बन जा रहा था लेकिन केस फेल हर बार हो जा रहा था, तो उसका नहीं समझ में आ रहा था। केस फेल हो जा रहा था मतलब? जब प्रोग्राम आया था तो उसमें 3 केस दिए थे, तो मतलब प्रोग्राम रन कर जा रहा था, आउटपुट सही आ रहा था लेकिन केस फेल हो जा रहा था हर बार। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसा केस फेल हो जा रहा था हर बार। कैसा केस था मतलब, नहीं समझे हम। प्रोग्राम आया था उसमें मतलब इनपुट आउटपुट वैल्यू इनपुट देना रहा, आया वैल्यू देने के बाद उसको केस जो रख रहे थे वैल्यू, और उसकी वैल्यू आ नहीं रही थी, उस पर चल नहीं, यानी प्रोग्राम की लॉजिक में कोई गड़बड़ी होगी तब। लॉजिक सही था सर, एग्जीक्यूट हो गई, कोई एरर नहीं था, केस पता नहीं कैसा टेस्ट केस करके था वो, मतलब रन ही नहीं हो रहा था, फेल नहीं नहीं नहीं, ऑटोमेटिक आप आ रहा देखो यहाँ पर अगर तुम केस चला रहे हो कंडीशन, तो उसमें कुछ वैलिडेशन तुम छूट जा रहे हो। केस क्या होता है ना, जब टेस्टिंग मोड में जब होता है ना, जब कोई भी सॉफ्टवेयर जब टेस्ट होता है ना, तो कुछ केस दिए रहते हैं, कुछ केस दिए रहते हैं भाई, इन पैरामीटर के साथ हमारा आउटपुट अगर सही आ रहा है तो आपका प्रोग्राम सही है। तो वो प्रोग्राम वो इसीलिए थोड़ा सा और अच्छी तरीके से उसमें कुछ कंडीशन तुम छोड़ दे रहे होगे, कि कुछ जगह तो फॉलो कर जा रहा था मगर कहीं और पर नहीं करेगा। ठीक है। जो भी केस एकदम जैसे दिया इनपुट में वैसे ही लिखना होता है। हाँ, उस क्या होता है ना, वो इस तरीके से देता है, जैसे कि हम लोग ने अभी पहला एक प्रोग्राम बनाए थे हम लोग, कि जब हम लोग कहे थे कि भाई कि आई को एक नंबर जो है लेस देन है ग्रेटर देन है, चेक करो। तो भाई लेस देन ग्रेटर देन दो चीज नहीं होती है, एक इक्वल टू भी होती है। तो हम लोग इक्वल टू वाला कभी नहीं पढ़े, पढ़े थे तुम नहीं पढ़े थे? 3 नंबर हमें चेक करना है, तो 3 नंबर में आपस में दो वैल्यू कभी इक्वल भी हो सकती है, ये ग्रेटर नहीं हो सकती, दो वैल्यू आपस में बड़ी हो सकती है, ये ऐसे केस बन सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें ना केस बना देता है कि अगर इस तरह से अगर वैल्यू रहेगी तो क्या होगा, क्या आउटपुट हमारा सही आएगा कि नहीं। तो उसमें तुम्हारी लॉजिक खाली थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई होगी, इसलिए नहीं चल रहा होगा तुम्हारा, समझे? और सर ये एक और चीज थी कि स्विच केस में जैसे स्विच केस में केस रहते हैं 1 2 3, हम्म। तो केस के नंबर में हम लोग मतलब वो ऑपरेशन प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे उसी में क्वेश्चन था इन आई इज इक्वल टू 3, फिर स्विच में आई ले लिया था और केस 1 + 2 ऐसे करके लिखा था। हाँ, चलता है। जब हम स्विच बताएंगे तब दिखाते हैं उसको। तो आज के लिए इतना रहने दे, ठीक है? 11 बज रहा है, मुझे जाना भी है अब घर भी। ओके। तो अब तुम लोग को कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे, और उन लोग को कल मिलेंगे। और जो अगर कोई वीक स्टूडेंट है या कोई है बैच अच्छा है तो बता बता दो, कुछ बढ़ा दे बैच उच, क्योंकि बैच में अब कम ही लोग हो गए, 2 इधर हो गए, 2 उधर हो गए। ठीक है, और मैं ऐसे हो गया। चलो अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे हम लोग लूप का डिजाइन। तुम लोग जितना प्रोग्राम बनाए हैं ना, इसका इस पैटर्न में करके दिखाना तुम लोग। ऐसा 1 2 3 4 5 2, अरे 1 2 3 4, इस तरह से कुछ प्रोग्राम लिख के दिखा देना। ठीक है, क्लियर है ना? फोटो खींच, कॉपी पे लिख देना, फोटो खींच के भेज देना। चलो, चलो आज के लिए इतना काफी है, चलो मिलते हैं फिर परसों। बाय। बात हो गई।